बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसिन लाहौर के इकदामात रंग लाए। मई में भी बिजली की ओवर बिलिंग सिफर पर आ गई। लेस्को सार्फिन को 2 करोड़ 63 लाख यूनिट्स की वापसी। अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जा चुका। लेस्को ने एक साल में 34 अरब की ओवर बिलिंग की है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया, सार्फिन को ओवर बिलिंग की मद में रकूम की वापसी को यकीनी बनाया। मोहसिन नकवी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी सख्त इक़दाम का हुक्म दे रखा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौरियों के बिलों में ओवर बिलिंग की वापसी जारी है। FIA के मुताबिक मई में की गई बिलिंग में शहरियों को लेस्को ने रिलीफ दिया। FIA हुक्काम का कहना है कि 25 मई तक 2 करोड़ 63 लाख यूनिट मजीद लाहौरियों को वापस मिल गए। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट आवाम को वापस कर चुका है। FIA के मुताबिक लेस्को ने एक साल के दौरान शहरियों को 34 अरब रुपए से जायद मालियत की ओवर बिलिंग की। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट आवाम को वापस कर चुका है। FIA हुक्काम का कहना है कि ओवर बिल किए गए बाकी यूनिट्स भी आवाम को वापस किए जाएंगे। चेयरमैन PCB ने क्रिकेट को तरक्की की राह पर डाल दिया। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की मुसलसल दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप में की मोहसिन नकवी से मुलाकात। चेयरमैन PCB ने कारकर्दगी को सराहा। 15 लाख रुपए का चेक भी दिया। आइंदा भी स्पोर्ट जारी रखने का वादा। हौसला अफजाई पर खिलाड़ी खुश। कहा, आप नाम के साथ क्रिकेट के भी मोहसिन हैं। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। लाहौर में रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। शहर का पारा 45, हिदत 48 डिग्री तक रिकॉर्ड। PDMA का रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। लाहौर में 1 जून तक आंधी, तूफान और बारिश की पेशगोई। लाहौर में क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों को हलकान कर दिया। गर्मी की शिद्दत के बायस शहर की सड़कें सुनसान हो गईं। शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है कि शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसकी हिद्दत कहीं ज्यादा थी। शहर में आने वाले दिनों में गर्मी का जोर रहेगा। लाहौर में भी 45 इस वक्त टेम्परेचर है। आज कल भी इतना था और उसके साथ गर्मी की शिद्दत इतनी है कि जो फील लाइक है वो इससे ज़्यादा जो फील हो रहा, और लोग इस गर्मी की शिद्दत में निडाल और बेहाल हैं। दूसरी जानिब PDMA पंजाब ने रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़िला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। हाय गर्मी, सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार। मियो अस्पताल 30, जनरल अस्पताल 28, सरगंगाराम अस्पताल में 25 मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज अस्पताल 23 और जिना अस्पताल में 20 मरीज लाए गए। तिबी माहिरीन की शहरियों को सर ढांपने की हदायत। ज्यादा से ज्यादा मशरूबात के इस्तेमाल का भी कह दिया। गर्मी की शदीद लहर, सूरज कहर ढाने लगा। अस्पताल हीट वेव के मुतासरा अफराद से भर गए। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पतालों में आने लगे। मियो अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के 30 मरीज रिपोर्ट हुए। जनरल अस्पताल में 28, गंगाराम अस्पताल में 25, सर्विसेज अस्पताल में 23 और जिना अस्पताल में 20 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगले 3 हफ्ते हीट स्ट्रोक के लिए बहुत अहम है। शहरी खास एहतियात करें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक का और भी खतरा है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो उसमें सबसे पहले तो एहतियात ये करनी है कि जो पीक आवर्स होते हैं ना धूप के, जैसे कि 12 से लेकर 4 बजे तक दौरान, उस दौरान आप कोशिश करें कि घर से ना निकलें, बिला वजह ना निकलें। और अगर मजबूरी में निकलना भी हो तो सर पे कपड़ा रखें, छतरी का इस्तेमाल करें या इवन कपड़ा गीला रख सकते हैं। पानी की बोतल जैसे देख रहे हैं आप, मैंने खुद अपने हाथ में रखी हुई है, पानी की बोतल अपने साथ रखें। अपने आप को जो जूस है या पानी है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी से बचाव के लिए शहरी घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें और अगर जरूरत हो तो पूरे जिस्म को ढांप लें। हीट वेव का असर, बर्फ की कीमत दुगना हो गई। 200 रुपए की बर्फ की पट्टी 400 रुपए में फरोख्त। 700 रुपए वाला बर्फ का ब्लॉक 1400 का हो गया। शहरी तड़प उठे। कहा, इतनी गर्मी और बर्फ भी इतनी महंगी कर दी गई कि ठंडा पानी पीना भी मुश्किल हो गया। आसमां पर सूरज, जमीन पर लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शादाब कॉलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज। शहर के बेशतर इलाकों में साफ पानी की भी किल्लत। हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गर्मी बढ़ी तो बिजली भी नाराज हो गई। लेस्को की जानिब से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया, जिसने शहरियों की चीखें निकलवा दी। दिन रात वक्फे से लोड शेडिंग के सताए शादाब कॉलोनी के मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि सारी रात बिजली की लोड शेडिंग होती रही, दिन में भी 5 घंटे बिजली गायब रही, जिससे मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। 1 घंटा आती है, 2 घंटे गायब है।
फिर अपना ड्रॉप हो रहे हैं बिजली के वोल्ट, ठीक है, झमके मार रही है। रात को अगर 11 बजे सारी रात पक्के हल्के डिम चल रहे हैं, ठीक है, बाबला वाले कुछ नहीं कर रहे। टेलीफोन करते हैं, कहते हैं निकल गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, मेरे घर बत्ती नहीं है। बिजली बंद होने से शहरियों को पानी की भी किल्लत का सामना है। शहरियों ने शिकवा किया कि भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिलती। रिहायशियों ने मुतालिबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करवाएं। गर्मी की लहर में इजाफे के बाद प्राइवेट स्कूलों में निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर महकमाना कार्रवाई का सामना करना होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया। प्राइवेट स्कूलों में निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब डॉक्टर इख्तिशाम अनवर ने तमाम स्कूलों को सख्त हिदायत जारी कर दी। मंगल से किसी भी प्राइवेट स्कूल को तदरीसी सरगर्मियों की इजाजत हरगिज नहीं होगी। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर निजी स्कूल मालिकान को महकमाना कार्रवाई का सामना करना होगा। छुट्टियों के दौरान महकमा तालीम के अफसरान स्कूलों का दौरा करें। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की तरफ से खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल खोलने पर वालिदैन मुतल्लिका अजला में एजुकेशन अथॉरिटीज को शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 28 मई यौम तकबीर पर मुल्क में आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। विफाक के बाद पंजाब में भी छुट्टी का ऐलान। हाईकोर्ट और मातहत अदालतें बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल मुलतवी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। उधर लाहौर की ताजिब बरादरी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कल बाजार और मार्केटें खुली रखने का कह दिया गया है। आपको आगाह करते चलें कि 28 मई यौम तकबीर पर मुल्क में आम तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। विफाक के बाद पंजाब में भी छुट्टी का ऐलान। हाई कोर्ट और मातहत अदालतें बंद रहेंगी। अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। शहर में 8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। 6 जून तक मवेशी मंडियों को फाल करने का टास्क। सेरीन फार्म हाउस जबकि अड्डा रक्षबील LGA सिटी में जगह का इंतखाब। LGA एवेन्यू रोड, पाइन एवेन्यू, सगिया रोड, बरकी रोड और मुल्तान रोड पर आर्जी मवेशी मंडी लगेगी। ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर में 8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला कर लिया गया। लोकल गवर्नमेंट के अहकामात के पेश नजर शहर में 8 आर्जी मंडियां 6 जून तक फाल होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से आर्जी मंडियों की जगह का तयन कर लिया गया है। जिन इलाकों में मवेशी मंडियां लगेंगी उनमें सीरियन फार्म हाउस लखोडैर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा लख छबील, LDA सिटी काहना काछा डिफेंस रोड में मंडियां शामिल हैं। LDA एवेन्यू रायविंड रोड, बरकी रोड नज़द पैरागॉन, NFC सोसाइटी, रायविंड हवेली मरकज में मंडियां लगेंगी। इंतजामिया साफ पीने का पानी, सफाई, लाइट्स, शामियाने, सिक्योरिटी कैमरे, साइन बोर्ड्स, बैतुल खला, मास्क और ग्लव्स की फराहमी यकीनी बनाएगी। 10 इलाइड महकमे भी खिदमत अंजाम देंगे। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सार्फिन ने 10 माह के दौरान लेस्को को 5 अरब रुपए की बिजली फरोख्त की। सोलर सिस्टम से सार्फिन ने 22 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के सम्राट सामने आने लगे। लाहौरियों ने 10 माह के दौरान 5 अरब की बिजली लेस्को को फरोख्त की। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत शहरियों ने अपने लगाए गए सोलर सिस्टम से लेस्को को रिकॉर्ड बिजली पैदा करके दी। दस्तावेजात के मुताबिक सोलर सिस्टम से सार्फिन ने 22 करोड़ यूनिट एक्सपोर्ट किए। सार्फिन ने अपनी जरूरत पूरी करके इजाफी यूनिट लेस्को को एक्सपोर्ट किए हैं। लेस्को ने पॉलिसी के मुताबिक 22 रुपए फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को अदायगियां की। सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली इजाफी यूनिट्स पर सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिला है। वफाकी हुकूमत ने 7 साल कबल नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया था। ताहम बिजली की कीमतों में होशुबा इजाफे से सोलर कनेक्शन में इजाफा हुआ है। लेस्को का सोलर सिस्टम में नस्ब होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का हतमी फैसला। कंपनी आइंदा सार्फिन के लिए ग्रीन मीटर की जगह AMR मीटर लगाएगी। लेस्को आइंदा ग्रीन के बजाय AMR मीटर्स की खरीदारी करेगी। ज़राए ने बताया है कि लेस्को AMR मीटर्स 42,000 रुपए की लागत से नस्ब करेगी। इस तरह AMR मीटर्स लगने से सार्फिन को 6 से 7,000 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में सोलर कनेक्शंस पर AMR मीटर्स लगाने का काम शुरू कर रखा है। AMR मीटर से बिजली की चोरी की रोकथाम और ओवर बिलिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
इंतजार की घड़ियां खत्म, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड। 5 दिन बाद लाइसेंस की तैयारी का अमल फिर से शुरू। शहरी ऑनलाइन भी फीस जमा करा सकते हैं। ट्रैफिक का एडिशनल आईजी ट्रैफिक का कहना है कि शहरी ड्राइविंग लाइसेंस की बेहतर और मुफस्सर सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सिस्टम की अपग्रेडेशन से शहरियों को लाइसेंस हासिल करने में फ़ायदा होगा। ड्राइविंग इंश्योरेंस सिस्टम अपग्रेड होने के बाद लाइसेंस बनाने के अमल में भी कम वक्त लगेगा। कोटराइयाँ जिया बग्गा रोड मसाइल की आमाजगा बन गई। मॉडल कॉलोनी मोहल्ला ताज कॉलोनी के बासी कई माह से पानी और सुई गैस से महरूम। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी मसाइल रिहायशियों के लिए अजियत का बाइस बनने लगे। रावल रोड से मुत्तसिल कोटराइयाँ जिया बग्गा रोड मसाइल की आमाजगा बन गई। सड़क पर जगह जगह पड़े गड्ढे राहगीरों और रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। कारोबार का तो कोई हाल नहीं है वैसे, और सैकड़ों गाड़ियाँ जो गुजरती हैं ना, अभी सुबह यहाँ पे एक रक्षा गिरा हुआ था अंदर। जिंदगी जो है ना धर्म भरम हुई पड़ी है। ये कल मैं जा रहा था अपने रिश्तेदारों के घर, मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है, ठीक है, उसका बम्पर लगा है और 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया कल मेरा। मॉडल कॉलोनी मोहल्ला ताज कॉलोनी नस्त DHA के मकीनों ने कई माह से पानी और गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वासा और महकमा सुई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारा जो आज का इशू बना हुआ है ना, एक माह से पानी का इशू है। ये देखें, ये गंदा पानी हमें मिल रहा है पीने के लिए। क्या ये पीने के काबिल है पानी? खालिक नगर जहानाबाद में मसाइल की भरमार हो गई। मकीनों का कहना है कि इलाका हर दौर हुकूमत में नजरअंदाज रहा, जिसके बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद पड़ा है, जिससे इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत है। सीवरेज ओदा कोई निजाम नहीं है, वे सकते हो तुम थले सब कुछ, ये कोई सिस्टम सही नहीं है। यही मुतालबा है कि हमें ये पानी फिल्टर जो है ना, ये मिल जाए, या साफ पानी मिल जाए, जिसकी वजह से हम काफ़ी बीमारियां हैं जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। पठान कॉलोनी ख्वाजा रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ गंदगी का ढेर लग गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत हो गई। बलूचिस्तान फाटा से आए मेडिकल तलबा का UHS के बाहर एहतजाज। HEC ने पंजाब में 76 सीटें दी, 85% हासिल का कहकर सीट नहीं दी जा रही। इस तरह है ना कि ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स से फाटा और बलूचिस्तान के HEC के थ्रू आए, 313 सीट्स हैं इनके। तो बाकी जो प्रोविंस है ना, बलूचिस्तान, सिंध और KPK, उन्होंने इनको अलाउ किया है, इनको एडमिशन दिया है। हत्ता कि पंजाब में भी यहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज पिंडी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उनको भी एडमिशन दिया है, अलाउ किया है। लेकिन पंजाब के जो बाकी कॉलेजेस है, इनमें जो फाटा और बलूचिस्तान के 76 स्टूडेंट्स है, इनको ये एडमिशन नहीं दे रहे। UHS वाले ये कह रहे कि आप लोगों की जो है 85% अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है और आप लोग जो है ना लेट आए हो। लेट आना हमारा कोई गलती इसमें नहीं है। हमें जो HEC ने जो प्लेसमेंट लेटर हमें भेजा था, नॉमिनेशन लेटर भेजा था, वो हमें लेट भेजा था। ये जो 85% का इन्होंने जो मुतालबा रखा है, उसको ये 75 पे लेके आए, जो कि पॉसिबल है। ये उस तरह से ये अभी मजीद बच्चों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बच्चे 3 मई से लेके आज तक सड़कों पे, मतलब कोई फाटा से आया, कोई बलूचिस्तान से आया। अभी ये जो साथी इकट्ठे हुए हैं, ये गुजरात से, मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। इलाज के लिए आने वाले मरीज और लवाहिकीन दरबदर। चंद रोज कबल डॉक्टर्स के झगड़े के बायस 9 साला बच्ची की मुबैना तौर पर जान गई थी। वीडियो से हकाइक सामने आ चुके, मगर यंग डॉक्टर अभी भी हड़ताल किए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ से पॉलिटिकल काउंसलर, ब्रिटिश हाई कमीशन समेत दीगर की मुलाकात। पॉपुलेशन वेलफेयर के अहदाफ के हसूल के लिए इश्तराक एकात पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज शरीफ से सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट वर्ल्ड बैंक मानव भट्टाराई, पॉलिटिकल काउंसलर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर जोई वेयर ने मुलाकात की। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर सारा शहजाद, UNFPA पाकिस्तान की नुमाइंदा लुए शबा ने मुलाकात की। सूबाई तर्जुमान UNFPA तानिया दौरानी, प्रोग्राम एनालिस्ट हुस्ना चीमा, प्रोग्राम एसोसिएट मोमना असद मुलाकात में शामिल थी। मुस्लिम लीग नून की सदारत की नशिस्त के लिए नून लीग का इलेक्शन 28 मई को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है, पार्टी के जिस रहनुमा ने इलेक्शन लड़ना है, कागजात नामजदगी जमा करवाते। उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। हमाकत जो है ना, उसके लिए किसी इमा की ज़रूरत नहीं होती है। हमाकत हमेशा जो है वो बंदे के
اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے. وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا. نہیں، وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں. جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی، تو یہ غلط نہ ہوگا. اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پی پی رہنما علی حیدر گیلانی کی ملاقات. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور حق عزت بل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پی پی رہنما سید علی حیدر گیلانی اور ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی نے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت پنجاب کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ورکرز اور عوام سب کے لیے کھلے ہیں. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. زرعی اراضی کا غیر ضروری کمرشل استعمال ریگولیٹ کرنے کی تجاویز پر غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ہوا. کمیٹی کے شریک کنوینر وزیر زراعت عاشق کرمانی، ایڈوکیٹ جنرل، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، سیکریٹری لا اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سرکاری اراضی کے دانشمندانہ استعمال کا مربوط طریقہ کار چاہتی ہیں. اس حوالے سے ضروری ہوا تو نئی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے. کی تاریخی الفلاح تھیٹر کو سیل کر دیا گیا. سینکڑوں افراد بے روزگار ہو گئے. تھیٹر فنکاروں کا شدید احتجاج. مال روڈ پر واقع تاریخی الفلاح تھیٹر کو سیل کر دیا گیا. 500 افراد بے روزگار ہو گئے. 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بھی ضائع ہو گئی. فنکاروں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی. میڈیا سے گفتگو. کامیڈین جذباتی ہو گئے. متعدد فنکاروں کی آنکھیں نم ہو گئیں. ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمارے منہ میں پانی کون ڈالے گا؟ ہمارے منہ میں روٹی کا نوالا کون ڈالے گا؟ ہمارا کوئی والی بات نہیں ہے، ہم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک میں کالا قانون ہے، اس میں کوئی کسی کی بات پر یاد نہیں ہے. ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ الفلاح تھیٹر 110% ہمیں دیا جائے. ٹھیک ہے جی، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جو تحریری ڈاکومنٹیشن ہے، اس کے مطابق اس کو چلا جائے. اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا جائے. تھیٹر پروڈیوسر ارشد چودھری نے دعویٰ کیا کہ تھیٹر میں نصب ہمارا سامان مال غنیمت سمجھ کر چوری کیا جا رہا ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں. ہمارا 8 کروڑ کا سامان لگا ہوا ہے. ہماری سیکورٹی 50 لاکھ روپے ان کے پاس ہے. تو یہ ہم سے کوئی نیگوشیٹ کوئی جس طرح کوئی ہوتا ہے کہ بلاتے ہم سے پوچھتے ہم سے بات تو کرتے. انہوں نے ہمیں میت ہی نہیں دی. انہوں نے خود ہی سیل کیا، خود ہی ڈی سیل کیا، خود ہی لوگ سامان اٹھائی جا رہے ہیں. فنکاروں اور پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انصاف مہیا کریں ورنہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. کیمرہ مین زامین عباس کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42. سیلف ڈیفنس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے نابینا افراد نے بھی ووشو ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان ووشو فیڈریشن کے زیر اہتمام ملک کے پہلے نابینا ووشو ٹریننگ کیمپ کا آغاز کر دیا گیا. نابینا کھلاڑی سیلف ڈیفنس اور ووشو کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. تربیت حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں سیلف ڈیفنس ہر بچے، بڑے اور نابینا افراد کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے. اس کو دیکھ کے، اس کو سیکھ کے نہ صرف ہم اپنا سیلف ڈیفنس کریں گے بلکہ اپنی ہم فٹنس کو بھی مینٹین رکھیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ادھیڑ عمری میں جو مسائل آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ، بوڑھا، اس کو سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک آنی چاہیے. پاکستان ووشو مارشل آرٹس فیڈریشن ہے، ملک افتخار صاحب، انہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں ویلکم کیا اور ان کا جی آپ کی فزیکل فٹنس اور جو سیلف. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.